आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। उसमें सबसे पहले आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे घन, जिसका जो है टोटल 6 सतह होते हैं। सभी किनारे उसका समान होता है। 8 कोण होते हैं और किनारा जो है 12 होता है। तो यह आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। एक ठो घन होता है जो अलजेब्रा में पढ़ना है, जैसे 2 के पावर 3, या उसी के पढ़ते हैं 2 का घात 3। उसको ऐसे पढ़ते हैं 2 का घात 3 या 2 के पावर 3, या 2 के क्यूब। 2 के पावर 3 का मतलब हुआ बेस का 3 बार गुना। ये नहीं हुआ कि 2 गुने 3, इसका मतलब हुआ बेस का 3 बार गुना। 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक और एग्जाम्पल 10 के पावर 3, यानी कि 10 का क्यूब। 10 का क्यूब का मतलब हुआ 10 गुने 10 गुने 10। तो चूँकि 1 है और चूँकि 3 है पावर, तो 3 वो 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 0.8 के पावर 3। 0.8 के पावर का 3 का मतलब हुआ 0.8 गुने 0.8 गुने 0.8। 80 80 64, 64 अठे 512 होता है। 64 अठे 512। अब दशमलव, एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव होगा। सुंदर दिखने के लिए हम 0 डाल देते हैं, तो यहाँ 0.512 हो गया। अब चलते हैं पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। जैसे 8 को जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 2 के पावर 3। तो पूर्ण घन संख्या उसे बोलेंगे जिसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर वैसा पूर्ण घन संख्या ऐसे बोलेंगे, जैसे 8 है, 8 के पावर 8 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 2 के पावर 3। तो ये 3 के पेड़ के रूप में हो गया। तो उसका परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर 3 3 के जोड़ा के रूप में हो। कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, वह यदि 3 3 के जोड़ा में है तो वह पूर्ण घन संख्या है। अब अगला बिंदु चलते हैं घनमूल। घनमूल कैसे निकालेंगे, उसको लिख सकते हैं। घनमूल को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 512 का घनमूल ज्ञात करें, अथवा अंडर रूट अंडर क्यूब 512, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब 512 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, पुनः 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। अंडर रूट 3 है। 512 को अब हम 3 3 के जोड़ा के रूप में लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ यहाँ और यहाँ। प्रत्येक अभाज्य संख्या, यहाँ 2 ही है अभाज्य संख्या सिर्फ। अब उसको 3 3 के जोड़ा के रूप में लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 करनी में 3 है, उसको हटाएंगे तो 1/3 हो जाता है। घातांक का नियम पढ़े होंगे तो 2 के पावर 3
ये 3 है, उसको हटाएंगे तो 1/3 होगा पावर में। फिर 2 के पावर 3, करने वाला 3 है तो 1/3। चूँकि सब पर है, √3 जो है सब पर है, इसीलिए सब के पावर में 1/3 से गुना हो जाएगा। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3, यहाँ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 पर है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ है क्यूब रूट 3375 अथवा 3375 का घनमूल ज्ञात करें। ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है। तो सबसे पहले 3375 का एलसीएम निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 5 12 और 3 3 6, तो 12 6 18, यानी कि इसका योगफल जो है 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 से दीजिए, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, पुनः 5 2 7 और 2 9, यानी कि 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर लग जाएगा 3 से। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, और 5 से 5 9 10 5 25, पुनः 5 से 5 25। अब यहाँ 3375 है, क्यू रूट जो है 3375 है। अब 3375 को हम बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के 3 3 के जोड़ा के रूप में हम लिखेंगे। तो 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और 5 को भी लिख सकते हैं 3 5 के पावर 3, जोड़ा लगा लिए। अब 3 के पावर 3 करनी में 3 है, उसको हटा देंगे तो 1/3। 5 के पावर 3, ये 3 है, उसको 1/3, 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 गुने 5, 3 पंचे 15। इस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। दशमलव वाला जब भी रहे, अथवा इसको लिख सकते हैं Q√0.125, तो उसको लिख सकते हैं 125, 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 3 गो 0। अब उसको हम 5 के पावर 3, यहाँ पे नीचे में 10 के पावर 3, Q√, है 5 के पावर 10 का होल पावर में 3 है, ये 3 हटाएंगे तो यानी कि 1/3, 3 3 कैंसिल, यानी कि 5/10। इसका मान हो जाएगा 0.5। एक तरीका ऐसे हो गया। जैसे हम जानते हैं, देख लीजिए यहाँ दशमलव वाला जब भी रहेगा तो जितना अंक के बाद दशमलव रहे उतना को हम 1 3 से गुना करेंगे, 1/3 से। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे 0.125, यानी कि 5 का क्यू है 125, यानी हो जाएगा 0.5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम शॉर्टकट में बना सकते हैं। सिर्फ हमको दशमलव में ध्यान देना है कि ये जितना अंक के बाद दशमलव रहे उतना, जैसे 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 6 अंक का 1/3 हो गया 2, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 का 1/3 1 हो गया, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से बना लेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।